सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 13। तथायना मापानसा किता शेषगा निष्कृतं या आसो भगवान नाम म्रियमना समाग्रहे रैनामापनायता पिता शेषगनिष्कृतं यरसो भगवान् नामी यरसो भगवान् नाम म्रियमना समाग्रहे रैनामापनायता पिता शेषगनिष्कृतं यरसो भगवान् नाम म्रियमाना समाग्रहे रैनामापनायता पिता शेषगनिष्कृतं यरसो भगवान् नाम म्रियमाना समाग्रहे यदसो भगवन् नाम म्रियमाणा समाग्रहे माता जी सोया ऊपर अतः इसलिए एवं उसको अजामिल को
मां मत अपनयत ले जाने का प्रयास करो। कृत पहले क्या हुआ? अशेष असीम अनिश्चितम उसके पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित यज्ञ क्योंकि असौ उसने भगवत नाम भगवान का पवित्र नाम म्रियमाणः मरते समय समग्र हित पूर्ण रूपेण उच्चारण किया। अनुवाद और इस अजामिल ने मृत्यु के समय असहाय होकर तथा अत्यंत जोर जोर से भगवान नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया है। एकमात्र उसी उच्चारण ने पूरे पापमय जीवन के फलों से उसे पहले ही मुक्त कर दिया है। इसलिए हे यमराज के सेवकों, तुम उसे नारकीय दशाओं में दंड देने के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयास मत करो। तात्पर्य, विष्णु दूतों ने श्रेष्ठ अधिकारी होने के नाते यम दूतों को आदेश दिया, जो यह नहीं जानते थे कि अजामिल को अब उसके विगत पापों के लिए नारकीय जीवन में यातना नहीं दी जानी है। यद्यपि उसने अपने पुत्र के संबंध में नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था, किंतु पवित्र नाम दिव्य रूप से इतना शक्तिशाली है कि अजामिल स्वतः मुक्त कर दिया गया, क्योंकि उसने मरते समय पवित्र नाम का उच्चारण किया था। अंते नारायण स्मृतः भगवद गीता 7वें अध्याय 28वें श्लोक में कृष्ण पुष्टि करते हैं, जेषां त्वन्तगतं पापी जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां कृष्णा। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया विच्छेदन हो चुका है और जो मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो चुके हैं, तब वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जब तक कोई सारे पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, वह भक्ति के पद तक नहीं पहुंच सकता। भगवद गीता में अन्यत्र 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है, अंतकाले च मामेव स्मरन्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण या नारायण का स्मरण करता है, तो वह निश्चित रूप से तुरंत ही घर वापस जाने अर्थात भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। अनुवाद दोहराइए। इस अजामिल ने मृत्यु के समय असहाय होकर तथा अत्यंत जोर जोर से भगवान नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया है। एकमात्र उसी उच्चारण ने पूरे पापमय जीवन के फलों से उसे पहले ही मुक्त कर दिया है। इससे हे अपराध के सेवकों, तुम उसे नारकीय दशाओं में दंड देने के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयास मत करो। जनसो भगवान नाम म्रियमाणः समग्रः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस श्लोक का उच्चारण भगवान विष्णु के प्रतिनिधि विष्णुदूत करते हैं। इस छठे स्कंद में आप भयनांगी महिमा के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हो। इस स्कंद के आनंद में परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछा। ऐसे देखा जाए पूरे भगवतम में क्या है, प्रश्न और उत्तर। भक्त प्रश्न पूछते हैं, भगवान जवाब देते हैं। जैसे भगवद गीता में भी अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, भगवान जवाब देते हैं। तो परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से, ये बताइए कि किस प्रकार ये जो पाप की इच्छा सदा हृदय में रहती है, कैसे हम उससे मुक्त हो सकते हैं। और उन्होंने आगे उदाहरण दिया। एक हाथी स्नान करता है तालाब में, साफ हो जाता है, तो जैसे तालाब के बाहर निकलता है, बैठता है, तो फिर क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि उस प्रकार के पछतावा का क्या लाभ। हम पछताते हैं, फिर पाप करते हैं। जैसे भी आर्ध कुंभ हुआ इलाहाबाद में, करोड़ों व्यक्ति वहां गए इस भाव के साथ कि हम हमारे पापों को यहाँ छोड़ाएंगे। तो फिर हम बाहर आते हैं, फिर जुड़ जाते हैं पाप के कार्यों में, फिर जाते हैं कुछ सालों के बाद कुंभ मेला। तो परीक्षित महाराज इस प्रकार के धर्म की शिक्षा से प्रभावित नहीं थे। उनका प्रश्न ये था कि ऐसा ज्ञान दीजिए जिसके द्वारा ये पाप की इच्छा रहती है, जो हृदय की मैल है, उसे हम एक दफा ही दूर करें कि बार बार हम इन कामों में नहीं जुड़े। तो परीक्षित महाराज के प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हमारे पुराणों में एक कथा है। तो 5000 साल पूर्व ये भागवतम का उपदेश सुखदेव गोस्वामी ने दिया था, और 5 साल पहले उन्होंने कहा प्राचीन पुराणों में एक कथा है। तो दूसरे शब्दों में ये घटना बीती होगी कोई 6000 साल 7000 साल पूर्व। और हमारा क्या भाग्य है, 7 साल 8,000 साल पुरानी कथाएं हमें सुनने में मिल रही है। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा प्राचीन ग्रंथों में, तो फिर उन्होंने ये आजीवन की कथा सुनाई। और आप सब इस कथा से परिचित हो। आजीवन का जन्म वैसे ब्राह्मण खानदान में हुआ था, और बचपन से ही उन्हें धार्मिक ज्ञान भी दिया गया था, और भक्ति की विधियों का पालन कर रहे थे। और विवाहित भी था, बच्चे भी थे। और आजीवन गया था जंगल में फूल लाने के लिए, भगवान की सेवा के लिए। ये नहीं कि वो गए थे कोई सिनेमा हॉल में गए, सिनेमा देखने गए थे या नाइट क्लब में गए थे बड़े शुभ कार्य थे, पूजा के लिए फूल लाने के लिए। लौटते वक्त उन्होंने एक वैश्य को देखा अपने प्रेमी के साथ, और इस घटना के प्रति वो आकर्षित हो गए।
और इस घटना का स्मरण बढ़ा दिया और इस कारण उन्होंने पहले इस वृक्ष को घर में नौकरानी के रूप में रखा, तो फिर पति के रूप में स्वीकार किया। और आज उनके पास जो धन था जो उसके पिता से प्राप्त हुआ था, और ये सारा धन उसने खर्च दिया वैश्य की देखभाल में, और आदमी ने घर छोड़कर वैश्य के साथ रहने लगा और उसके 10 बेटे हुए। प्राचीन समय में रिवाज था या बच्चों को भगवान के नाम देते थे, वो रिवाज आज भी है। वो रिवाज हर धर्म में है। मुसलमानों में भी आप देखते हो कि वो धार्मिक नाम देते हैं, मोहम्मद, अल्लाह। क्रिश्चियनों में भी देखते हो, ईसाइयों में, और हिंदू में भी। तो आज ही मैंने सबसे बड़े बेटे छोटे बेटे का नाम रखा था, और दिन में हजारों बार नारायण शब्द का उच्चारण करते थे। बेटे को बुला, मेरे छोटे बेटे के प्रति बड़ा गहरा आकर्षण था। छोटे बेटे को बुलाते थे, यहाँ आओ, बैठो, विश्राम करो, खाओ। और आज मेरा का चरित्र इतना गिर गया था, इतने पाप के कामों में जुड़ गए थे कि यामराज है मृत्यु के देवता। कई बार अज्ञानी व्यक्ति पूछते हैं, तुम लोग कहते हो भगवान साक्षी हैं, क्या प्रमाण है? प्रमाण है शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों का उपदेश। और यामराज है मृत्यु के देवता और अनेक साक्षी हैं। तीसरे स्कंद में देवहूति ने यह प्रश्न पूछा, कैसे निर्णय किया जाता है कि किस प्रकार का देह हमें प्राप्त होगा? इसके उत्तर में कपिलदेव ने कहा, कामना दैवन नहीं चलना जंतु देहों को पता। हमारे जो हर कार्य है उसके अनेक साक्षी हैं, और जो देवता हैं वो भी साक्षी है। तो यामराज ने निर्णय कर लिया, अब इसका पाप इतना बढ़ गया है, इतने गलत कामों में जुड़ गए हैं। उन्होंने यमदूतों को भेजा पानी में नरक में जाने के लिए। अगर आप यमदूतों की तस्वीर देखो तो देखते ही घबरा जाओगे। लंबे दांत, बोलते हैं काला चेहरा। तो आज मैंने जब देखा कि यमदूत आ रहे हैं, और कितने यमदूत भेजे उन्होंने, तीन का क्या कारण था? 3 साधन हैं जिनके द्वारा आप भगवान की सेवा कर सकते हो या भगवान को भूल सकते हो। एक है वाणी, दूसरा है मन, और तीसरा है ध्येय के द्वारा। ध्येय के द्वारा आप भगवान की सेवा कर सकते हो, भगवान को भूल सकते हो। भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान 3 प्रकार की तपस्या का वर्णन करते हैं। ध्येय की तपस्या, मन की तपस्या और वाणी की तपस्या। ध्येय की तपस्या के विषय में भगवान कहते हैं, ध्येय का उपयोग करो भगवान की सेवा में। और इस विषय में हमारे समक्ष अमरीश महाराज का बड़ा सुंदर उदाहरण है। अमरीश महाराज ने किस प्रकार
मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग किया भगवान की सेवा में। उदाहरण के लिए अमृत महाराज ने नेत्रों का उपयोग किया, किस लिए? भगवान के विग्रह का दर्शन किया। पैरों का उपयोग किया भगवान के मंदिर चल के जाने के लिए। हाथों का उपयोग किया भगवान के मंदिर को साफ करने के लिए। नाक का उपयोग किया सुगंधित फूल जो भगवान को चढ़ाया है उसे सुगंधने के लिए। और जीभ का उपयोग किया कृष्ण प्रसाद और भगवान के नामों के उच्चारण। तो इस प्रकार भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं कि देह की क्या तपस्या है, देह को आप कैसे उपयोग कर सकते हो भगवान के सेवा में। आगे वाणी की क्या तपस्या है। जो जीव है उसके द्वारा भगवान का गुणगान करो। भौतिक चर्चा भी कर सकते हो जिसे हम प्रजल्पा कहते हैं, तो भगवान का नाम भी ले सकते हो। और जीव द्वारा सत्य का उच्चारण करो पर निम्नता के भाव से। ये बड़ा आवश्यक है। ये नहीं कि सत्य का उच्चारण कर रहे हो पर मिठास के साथ नहीं, मिठास से करो। फिर जीव द्वारा वैदिक साहित्य का उच्चारण। फिर आगे है मन। मन की क्या तपस्या है। मन की एक तपस्या है संतुष्ट रहना। भौतिक समाज में कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, सब चाहते हैं और प्राप्त हो, कोई संतुष्ट नहीं। आप हिरण्यकशिपु की कथा में देखते हो, हालांकि हिरण्यकशिपु के पास पूरी सुविधा थी इंद्रिय तृप्ति और भौतिक सुख के लिए। जब भी वो सदा अशांत, निराश, बेचैन थे। तो शास्त्र में कहा गया है जब तक हम भगवान के शरणगत नहीं हो आप कभी संतोष नहीं होगा। तो मन की एक तपस्या है मन द्वारा संतुष्ट रहना, मन द्वारा भगवान का चिंतन करना। तो 3 साधन हैं जिनके द्वारा आप भगवान की सेवा में जुड़ सकते हो, जिनके द्वारा भगवान को भूल सकते हो। आप श्रीमद् भागवत में धनुकवर्ण और मणिजीव की कथा पढ़ते हो कि 2 थे कुबेर के पुत्र और धनी पिता के कारण बुरी आदतों में जुड़ गए थे, गलत कामों में। और एक समय वो स्त्रियों के साथ नंगे थे। जबकि वहाँ से नारद मुनि पहुँचे, और जब नारद मुनि पहुँचे स्त्रियों ने तो अपने आप को ढक लिया, पर कुबेर और मुनि की इतने नशे में थे कि वो समझ ही नहीं पाए कि यहाँ एक महान संत उपस्थित है, हमें ठीक प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो नारद मुनि समझ गए कि गहरे नशे में हैं, और जो संत है वो अगर आपको डांटे भी वो आपकी भलाई के लिए है, सुझाव भी दे भलाई के लिए है। नारद मुनि ने सोचा इन्हें सजा मिलनी चाहिए। और क्या सजा दी? क्या सजा दी? वृक्ष बन जाओ। हाँ, गाजियाबाद में नंदनाथ के ये तो अच्छी सजा है। जैसे हमारे वृंदावन मंदिर में माँ का पेड़, वो तो अत्यंत भाग्यशाली है।
सारा दिन भगवान 24 घंटे भगवान का कीर्तन सुनता है। और हम तो एक आरती में जाते हैं, वो सोच दिन का कोटा हो गया। वो पेड़ तो 8 आरतियों में जाता है दिन में, तो वो भाग्यशाली का। तो ये बन गए थे, और इस वर्ग के श्राप के साथ एक वर्ग भी दिया था। तो वो ये था कि देवताओं के 100 वर्षों के पश्चात उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तो महानाद मुनि की कृपा से ये दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान को पता था कि मेरे भक्त ने ये वर दिया है, तो उन्होंने ऊपर को 2 पेड़ों के बीच में रखकर खींचा, और पेड़ से क्या निकले, कुबेर निकले। उन्होंने प्रणाम किया भगवान को, आभार प्रकट किया। गुरु नारद मुनि की कृपा से ये दर्शन उन्हें प्राप्त हो रहा है। और फिर उन्होंने कहा, अब से सदा हम अपने मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करेंगे आपकी सेवा में। तो इसका अर्थ क्या, आपसे पहले हम अज्ञानता में थे, कब हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है नारद मुनि के पास से, हम अपने आप को अपने ठीक व्यवहार रखेंगे। तो अज्ञानता में हम कई प्रकार के गलत कामों में जुड़ गए होंगे। अब जब आप कृष्ण भक्ति में आते हो, शास्त्र पढ़ते हो, साधु संग में आते हो, तो आप ये पहचान पाते हो क्या सत्य है, क्या असत, क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी किस प्रकार भगवान के शरणगत हो सकते हैं, और उन्होंने क्या कहा, जो भक्ति के अनुकूल है उसे त्याग, वो जो प्रतिकूल है उसे त्याग। और रूप गोस्वामी इस विषय पर कहते हैं, हे मेरे मित्र, जो भी जीवन भरनी पड़े भरो, और कृष्ण भक्ति को मत समझ लो। ये होना चाहिए हमारा भाव, ये होना चाहिए हमारा विचार कि ये जो कृष्ण भक्ति में हम जुड़े हैं, किसी हालत में भी हम इस क्षेत्र में सफलता चाहते हैं। तो 3 यमदूतों को जब देखा काशीमेल ने, इतना घबरा गए कि उसने जोर से नारायण शब्द को पुकारा, जिसके कारण भगवान विष्णु की जो प्रतिनिधि है वो पहुंच गए। विष्णु दूतों ने यमदूतों को, अजमेर को नरक में जाने से रोक दिया। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, तुम इस आत्मा को नरक में नहीं ले जा सकते। और फिर उन्होंने आगे जाके कहा उसका कारण क्या, ये व्यक्ति पाप के कामों में, ये व्यक्ति गलत कामों में जुड़ा था, पर अज्ञानता से भगवान का नाम भी ले रहा था। और ये नाम इस उद्देश्य से नहीं ले रहा था कि मेरे पाप जो हैं वो मिट जाए। 10 नाम अपराध हैं जिनका उच्चारण हम रोज सुबह करते हैं। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तन पाया कृष्ण पदे। आप अनेक जन्मों तक हरि नाम करते जाओ, तो जब तक आप अपराधों से नहीं बचोगे, इसका पूर्ण लाभ नहीं होगा। और 7वां नाम अपराध क्या है, हरि नाम की जप के पद पर पाप करना। तो अगर कोई व्यक्ति सोचे हम भी आज की नकल करके, हम 25 नगर में थे, अब थोड़े समय के लिए हमें बुरी संगत में गिरेंगे, में जुड़ेंगे, हमें बेटे का नाम नारायण रख देंगे, उनका नाम लेंगे,
और फिर विष्णु यहाँ तो माफ करना ही पड़ेगा। ये बन जाएगा 7वां नाम अपराध। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि, और इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि हालांकि आज मैं गलत काम कर रहा था, तो यह हरिनाम इस उद्देश्य, नारायण का नाम इस उद्देश्य से नहीं ले रहा था कि मेरे पाप मिट जाए। तो इस कथा में हम पढ़ते हैं हरिनाम की शक्ति। तो यहाँ विष्णुदूत क्या करें, मृत्यु के समय ऐसा अजमेर ने जोर से भगवान के नामों को पुकारा, और भगवान के नामों को जोर से पुकारने के कारण वो पापों से मुक्त हो गया था। तो आगे ये कह रहे हैं, विष्णुदूत कह रहे हैं इसे सजा मत दो। तात्पर्य में प्रभु जी ये कह रहे, समझा रहे हैं कि हमारा भविष्य निश्चित होता है ये देखकर कि मृत्यु के समय हमारा मन कहाँ है। यहाँ प्रभुपाद जी गीता का 7वें अध्याय के श्लोक का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भक्ति में हमें जुड़ना चाहिए दृढ़ होकर, भक्ति में जुड़ना चाहिए डिटर्मिनेशन के साथ। रूप गोस्वामी ने हमें अनेक ग्रंथ दिए हैं और जिन पर प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों में 2 ग्रंथों का अनुवाद किया था। कौन से थे? 2 उपदेश अमृत और भक्ति रस अमृत। तो उपदेश अमृत में रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति में आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। उत्साह निश्चय धैर्य सत्य कर्म प्रवर्तन संग त्यागे सतोव्रत कभी भक्ति प्रसिद्ध थे। कहते हैं कि हमें दृढ़ होकर भक्ति के रास्ते में जुड़ना चाहिए। ये नहीं कि आज हम जुड़ते हैं भक्ति के साथ और फिर बड़ी सरलता छोड़ दें। तो कल रात को भी आप में से किसी ने प्रश्न पूछा था और हम सब ये प्रश्न अक्सर पूछते हैं कि डिटर्मिनेशन जिसका वर्णन बार बार सुनते हो, ये कैसे प्राप्त हो। क्योंकि आप सब ने देखा होगा कई बार लोग कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं, दीक्षित भी हो जाते हैं, फिर थोड़े समय के बाद छोड़ देते हैं। तो ये डिटर्मिनेशन, दृढ़ होना कि हम किसी हालत में विचलित नहीं हो, ये कैसे प्राप्त हो सकता है। तो रूप गोस्वामी इस विषय में कहते हैं अदो श्रद्धा तथा साधु। सबसे पहले हमारे हृदय में ये श्रद्धा होनी चाहिए क्या कि हमें शुद्ध भक्ति चाहिए, हम भगवान की सेवा में जुड़ना चाहते हैं। और अगर ये भाव होगा तो परम भगवान जो अंतर्यामी है, जिस प्रकार आप एक बगीचे से गुजरते हो तो आप फूल सूंघने से ही पहचान लेते हैं कौन सा फूल है। उसी प्रकार परम भगवान हमारी सब इच्छाओं को समझ पहचान लेते हैं। जब हमारी इच्छा हो कि हमें शुद्ध भक्ति चाहिए, असली धर्म चाहिए, तो भगवान आपको भक्तों के संग, भक्तों का संगत मिला देते हैं या ग्रंथ प्राप्त हो जाता है जिसमें ये दिव्य ज्ञान हो। और जब हम वचन क्रिया नियमों का पालन करते हैं तो उसका क्या लाभ होता है। हृदय की मैल दूर होती है और अनर्थ निवृत्ति जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के शत्रु है। आध्यात्मिक जीवन के शत्रु क्या है? काम, क्रोध, आगे
अविद्या भी कहा जाता है। और इनके प्रभाव के कारण हम भगवान के शरणागत नहीं हो पाते। और जब हम भजन क्रिया करते हैं तो उसके द्वारा क्या लाभ है? ये जो अनर्थक हैं ये कमजोर होते रह जाते हैं। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने श्री शास्त्र के सबसे पहले श्लोक में क्या कहा है? चेतो दर्पण हम ये अभ्यास खुद कर सकते हैं। जब हम जाप करते हैं इत्यादि बड़े ध्यान से तो मैं देखिए जल्दी साफ हो जाती है। कई बार पूछते हैं, कहते हैं मैं इतने सालों से जाप कर रहा हूँ तो मेरा भौतिक आकर्षण नहीं टूटा, अभी भी भौतिक आकर्षण है। पूछते में ऐसे प्रश्न, क्या कारण है? तो इसमें दोष दवाई में नहीं है। दवाई जो भगवान द्वारा आ रही है वो 100% ठीक है। जो दोष कमी है मरीज में, दवाई ठीक रूप से नहीं है, वहाँ अपराधों में लगे हुए हैं। इसके कारण इसका हमें पूरा लाभ नहीं होता। तो भजन क्रिया द्वारा आप दिल होकर सेवा में जुड़ सकते हो। तो अंते नारायण स्मृति प्रभुपाद इस शब्द का उपयोग, इस श्लोक का उपयोग करते हैं तात्पर्य में। जहाँ मृत्यु कर से के समय मन होगा उसी प्रकार का ध्येय आपको प्राप्त होगा। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है कि हमें इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए जिसके द्वारा हम भगवान का चिंतन कर सकें। मन मना भावा मत भक्तो मजनी माम नमस्तु मैं वासुदेव सत्यम के प्रति जने प्रयोजन। मेरा भक्त बनो, मेरा मन मेरा चिंतन करो। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि इस मन के द्वारा हम क्या करें? भगवान का चिंतन करें, नामों की महिमा। कल रात को हम आपको रामनंद रॉय और महाप्रभु प्रश्न उत्तर की चर्चा कर रहे थे और कई प्रश्न थे, हमने केवल 3-4 की चर्चा की। तो उनमें एक प्रश्न ये था भगवान के द्वारा रामनंद रॉय से, हमें किस विषय का चिंतन करना चाहिए? रामनंद रॉय से कहा किस विषय का चिंतन? और रामनंद रॉय ने उत्तर में कहा हमें भगवान के नामों का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के आचार विग्रह का, भगवान के उपदेश का चिंतन करना चाहिए। भगवान के नामों का, नामों के विषय में आप पूछ सकते हो क्या चिंतन करें? ये सोचिए, चिंतन कीजिए भगवान के नामों में क्या शक्ति है। नामाचिंतामणि कृष्ण चैतन्य रास विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो वेदनात्मा नाम। भगवान के जो नाम है चिंतामणि परस पत्थर के समान है। परस पत्थर को जहां भी छुओगे वो सोना बन जाता है। नाम चिंतामणि कृष्ण। उसी प्रकार भगवान के जो नाम है चिंतामणि परस पत्थर से है। जो भी नामों का उच्चारण करेगा ज्ञान से या ज्ञान से उसका लाभ उठाएगा। उनके नामों में इतनी शक्ति है। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त, हर रूप से पूरे हैं। अगर आप हरि नाम को अपनाओ तो और किसी मंत्र के उच्चारण की आवश्यकता नहीं। 5वां नाम अपराध क्या है? हरि नाम की महिमा को काल्पनिक समझना। ये सोचना कि यह हरि नाम में इतनी शक्ति नहीं है,
बाहर से हमारे नाम करेंगे, अंदर से दूसरे मंत्र भी करेंगे, वो एक अपराध है। यहाँ कहा गया पूर्ण, हरिनाम में पूरी शक्ति है, हरिनाम के अलावा और किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं, पूर्ण, ये हर रूप से पूरे है। हमारे मन में ऐसा विचार नहीं होना चाहिए नहीं हरिनाम के अलावा दूसरे मंत्र में। कभी कभी भक्तों के मन में भाव आता है प्रभुपाद जी के ग्रंथों में पूरा ज्ञान नहीं है, हमें दूसरे ग्रंथ में पढ़ने चाहिए। प्रभुपाद जी ने अनेक समय कहा जो ज्ञान चाहिए भगवान के धाम लौटने के लिए, पूरा ज्ञान उनके ग्रंथ समय एक बार नहीं बार बार पढ़ेंगे तो ही हम इसे समझ पाएंगे। भगवान के जो नाम है हर रूप से पूरे है, हमें हरि नाम के अलावा किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। जब प्रभुपाद जी ने ISKCON का पहला केंद्र खोला था न्यूयॉर्क में, तो प्रभुपाद ने भक्तों को कहा था 64 माला करने के लिए, 64 माला रोज करने के लिए। तो अमेरिकन भक्त उस समय वो सारे 64 माला कोई नहीं कर पाया, तो उन्होंने प्रभुपाद से कहा 64 rounds is too much for me। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है 32 माला करो। तो 32 माला का भी प्रयास किया, नहीं कर पाए, तो फिर प्रभुपाद ने कहा 16 माला नो लेस फाइनल। तो अगर आपके पास और समय है तब ज़्यादा भी कीजिए। 16 माला तो केवल हमारा मिनिमम स्टैंडर्ड है, मैक्सिमम नहीं। ये नहीं कहते हमारा से ज़्यादा करना पाप है। तो पूर्ण शुद्ध हो, ये बिल्कुल शुद्ध है हरिनाम। हरिनाम जो उच्चारण करे उसके अलावा है नित्य मुक्ति, वो व्यक्ति को मुक्ति भी दिला सकते हैं। तो भगवान के नामों में भगवान में कोई अंतर नहीं है। ठाकुर भक्ति विनोद जी कहते हैं मैं लाया हूँ दवाई तुम्हारे रोग को दूर करने के लिए। और ये क्या है? हरि नाम महामंत्र लागू। हरि नाम का उच्चारण करो। हरि नाम कहाँ से आ रहा है? आया है देवलोक से। गृह था को वाणी था को सदा हरि बोले था। चाहे आप गृहस्थ आश्रम में हो या वानप्रस्थ या ब्रह्मचारी, ये हरि नाम का उच्चारण जरूर करो। दुख में और सुख में दोनों ही परिस्थितियों में क्या करो? हरि नाम को उच्चारण। तो नाम का इस रूप से हम स्मरण कर सकते। और हरि नाम हरि नाम हरि नाम एवं केवलम सेवा है वो किसी। तो रामचंद्र रॉय ने कहा भगवान ने चिंतन कहते हैं नाम का चिंतन करो। आगे भगवान के गुण, अनेक गुण हैं। ब्रह्म संहिता में भगवान के अनेक गुणों का उच्चारण सुनते हो। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, भगवान के जो नाम है, भगवान की जो देह है, आत्मा है, उसमें कोई अंतर नहीं। अच्युतम, अच्युतम का अर्थ क्या है? जो कभी गलती नहीं करता। अनादि अनंत रूप, भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। जैसे कि पिछले हफ्ते आप भक्तों ने नरसिंह चतुर्दशी मनाई हो, तो भगवान प्रकट हुए किस रूप में? भगवान नरसिंहदेव के रूप में। कोई ये सोच सकता है कि ऐसे कोई प्रकट हो सकता है? आधा पुरुष आधा मनुष्य, और इस रूप में भगवान क्यों प्रकट हुए? क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने अनेक वर दे दिए थे
कि उनकी मृत्यु किसी मनुष्य पशु के द्वारा नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी के सब वरों का पालन करते हुए भगवान एक अद्भुत रूप में प्रकट हुए। अब साधारण व्यक्ति को नहीं हो सकता कि भगवान आधे पुरुष आधे पशु के रूप में प्रकट हुए। एक समय हमारा कोर्ट केस था अमेरिका में शुरुआत में, तो सामने की पार्टी ये दिखा रही थी ये तो बनावटी धर्म है, असली धर्म नहीं। तो कोर्ट में वो अमेरिकन जूरी थी, कोर्ट में सिंहदेव जी की तस्वीर लाए और कहने लगे माय लॉर्ड ये इनका भगवान है, आधा पुरुष आधा पशु। तो भगवान अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट कर सके। अध्ययन पुराना पुरुष है सबसे प्राचीन और दिखते हैं क्या सबसे योग हमेशा युवक जैसे देखते हैं। विदेश दुर्लभम आदो भक्त। अगर आप केवल शास्त्र के अध्ययन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करोगे ये बड़ा कठिन होगा। अगर आप भक्ति योग में जुड़ोगे जिसमें सदा मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करते हो सेवा में, फिर आप भगवान को समझ पाओगे। तो इस प्रकार भगवान के अनेक गुण है। ब्रह्मा संहिता में अनेक गुणों का उपयोग है। फिर भगवान की लीलाएं, भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी अनेक हैं। जन्म कर्म इच्छा में भगवान स्पर्श कहते हैं, मेरा प्रकट हो रहा अप्रकट हो रहा दोनों ही दिव्य में। इसका अर्थ है कि आप भौतिक बुद्धि से इसे नहीं समझ सकते। दुर्लभ आत्मभक्त जो भक्ति के मार्ग में जुड़ता है वो समझ पाता है। जैसे कि भारत में अनेक संस्कृत के विद्वान हैं, पंडित हैं, तो अगर आप उनका आचरण देखोगे तो देखोगे वो साधारण भौतिक वाली जैसा है। और भक्तों को देखोगे तो देखोगे भाई जब उनके पास इतना गहरा ज्ञान नहीं हो, क्योंकि वो भक्ति और में जुड़े हैं आचरण भी बन जाता है। तो सेवा के माध्यम से भगवान को समझ सकते हैं। तो भगवान के अनेक लीलाएं हैं, ये सब अद्भुत है। कल शाम को हमने आपको महानंदपुरी की कथा सुनाई थी। ऐसे भगवान के उनके भक्तों की अनेक लीलाएं हैं। इसलिए हमसे आपने सिंह चतुर्दशी में भगवान गुरुदेव की कथा सुनी। तो भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं। गोवर्धन लीला कोई साधारण व्यक्ति समझ पाएगा? आप किसी साधारण व्यक्ति को कहो 5 साल के बालक ने अंगूठे के बल पर नाखून एक बड़े पर्वत को उठाया, वो कहेंगे कैसे ये भगवान को समझना है तो भक्ति एक माध्यम है। तो इस प्रकार हमारा प्रयास रहना चाहिए भगवान की लीलाओं को भी सुना। जैसे कि भागवतम में भगवान की अनेक लीलाएं हैं। पर हर लीला की समाप्ति में ये कहा जाता है जो व्यक्ति ध्यान से लीला सुनेगा उसका भौतिक आकर्षण समाप्त। लगभग हर लीला की समाप्ति में ये होगा। इसके द्वारा सुखदेव गोस्वामी हमें प्रेरणा दे रहे हैं क्या कि हमें भगवान की लीलाओं में रुचि लेनी चाहिए। तो आज के इस श्लोक में हरि नाम की महिमा का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और आजमीर और विष्णु जो हैं वो कह रहे हैं अब आजमीर को सजा देने की आवश्यकता नहीं। यह आजमीर ने जो पाप किए थे उन सबको मिटा दिया है, क्योंकि ये भगवान का नाम ले रहा था। ये भगवान का नाम
इस दृष्टि से नहीं ले रहा था कि मैं जानो के पाप करूँगा, भगवान के नाम से माफ हो जाऊँगा। वो भगवान का नाम ले रहा था, पर जाने बिना कि इस नाम के उच्चारण का क्या लाभ है। तो हम सबका सौभाग्य है कि हम इस संस्था के साथ जुड़े हैं, जहाँ की आपको असली संदेश दिया जा रहा है, नकली संदेश नहीं। जो भी उपदेश दिया जाता है सब शास्त्र में प्राप्त होता है। हरे राम हरे कृष्ण, हरे नाम का गुणगान शास्त्र में है। और ये भी कहा गया है, कृति अध्याय तो विष्णु से रही हो ये जो जो लाभ आपको सतयुग में प्राप्त होता था भगवान के का चिंतन करके, जो लाभ आपको श्वेत युग में प्राप्त होता था बड़े बड़े यज्ञ करके, जो लाभ आपको द्वापर युग में प्राप्त होता था भगवान के आज विग्रह पूजा करके, वही लाभ कलयुग में प्राप्त हो सकता है। किस माध्यम से? हरिनाम के माध्यम से। तो हम हरिनाम का उच्चारण करते हैं, पर इस दृष्टि से नहीं हम पाप ही कहेंगे, पाप मिट जाएंगे। नाम लिया है, हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम नाम लें और अपराधों से बचें। तो तात्पर्य में प्रभु जी यही समझा रहे हैं कि जो हरिनाम का जाप करे वो पापों के परिणाम से बच सकता है। तो हमारा जो मन है उसको हमें जोड़ना चाहिए। कहाँ? भगवान की सेवा में। श्रीमद् भागवत में आप भारत महाराज की कथा पढ़ते हो, किस प्रकार उन्होंने तपस्या की थी और भारत महाराज जंगल में गए थे, राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी थी बेटे को, और जंगल में एक हिरनी को देखा, भागी थी शेर से, और भागते हुए जो बच्चा था वो बाहर गिर गया और माँ मर गई। भारत महाराज ने सोचा शायद भगवान की इच्छा के वैसे देखभाल करो, और बहुत आकर्षित हो गया इस पशु के प्रति। एक दिन जब वो पशु नजरों से दूर था, ढूंढते ढूंढते क्या हो गया, मृत्यु हो गई। क्योंकि उनका दिमाग था, चिंतन था इस पशु का, तो उन्हें इस पशु के रूप में जन्म ग्रहण करना पड़ा। पर ज़्यादा देर नहीं रहे तो फिर उन्होंने एक ब्राह्मण खानदान में जन्म दिया। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए अंत्य नारायण स्मृति, कि आप मृत्यु के समय क्या कर सको, भगवान का स्मरण कर सको। तो ये संभव होगा केवल अगर हम बकायदा भगवान का नाम ले रहे हैं, भागवतम को सुन रहे हैं, भागवतम को पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं। इन ग्रंथों का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक रूप से देखा जाए, ISKCON इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ISKCON में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, राजा विद्या राजा। तो इस ज्ञान को पढ़ना चाहिए, इन किताबों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। और इसके द्वारा क्या होगा? नस्तप्रेषु अवधेषु नित्यम भगवत से होगा, भगवती भगवत छोड़ के भक्ति भाव की रहती है। जो व्यक्ति ध्यान से इस भगवत को सुनेगा, पढ़ेगा, उसका भौतिक आकर्षण, भौतिक मैल दूर हो जाएगी और दृढ़ होकर निष्ठा के साथ भक्ति में रुचि बढ़ेगी। तो ग्रंथों भागवत का अध्ययन, भगवत और गीता का अध्ययन ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमें भागवतों को पढ़ना चाहिए और
इस शिक्षा का पालन करना चाहिए। गीता को पढ़ो, गीता का प्रचार करो। इस प्रकार हम भक्ति के मार्ग में जुड़े रहेंगे। तो इस कथा में हरिनाम की महिमा का ज्ञान हमें प्राप्त होता है और हम सबको सौभाग्य है कि हमने हरिनाम स्वीकार किया। अब हमारा प्रयास होना चाहिए ये हरिनाम का उच्चारण, और जितने ध्यान से करोगे उतनी ही तेजी के साथ इसका लाभ पहुँचेगा। जितने ध्यान से करोगे उतनी तेजी के साथ हृदय की मैल दूर होगी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चैतन्य ब्रह्मांड और आगे क्या कहा, आनंद बुद्धि। ये हरि नाम के उच्चारण का एक और लाभ है कि आपको असली आनंद प्राप्त होगा। 5वें स्कंद में भागवतम के ऋषभदेव का उपदेश आप पढ़ते हो, और ऋषभदेव भगवान 100 बेटे थे, उन्होंने उपदेश दिया, आयम देह देह भाजन। हे मेरे पुत्र, इस जीवन का दुरुपयोग मत करो पशु जैसे। तो क्या करो, तपोदेवी पुत्र, तपस्या करो भगवान की खुशी के लिए। तो बदले में क्या मिलेगा? लोग आपसे पूछते हैं, भक्ति में जुड़े हो, इसके बदले में क्या मिलता है तुम्हें? क्या मिलता है, कौन बताएगा? इसलिए भगवान कहते हैं, हमें सो के हम इस तपस्या के द्वारा जो आनंद आपको मिलेगा वो है असली आनंद, तो कभी समाप्त नहीं होगा, केवल बढ़ते ही जाएगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं, तुम स्वतः कहते हैं विष्णु, तो ये नहीं जानते कि असली आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है। तो हमें दृढ़ होकर इस भक्ति योग में जुड़ना चाहिए, और जो प्रतिकूल है उसे त्याग हो, जो अनुकूल है उसे स्वीकार करो। तो इस आजम की कथा में हरिनाम की महिमा का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हम रोज सुनते हैं, जब भी भूल जाते हैं। आ रहा है गुरु परंपरा द्वारा, और ये पक्के को काटने सुनने से भगवत भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। बाबा जी उदाहरण देते हैं, अगर पेड़ की छोटी से कोई फल फेंके नीचे टुकड़े टुकड़े में हो जाएगा, पर अलग अलग व्यक्तियों द्वारा पहुँचाया जाए तो उसी रूप से पहुँचेगा। हमारा सौभाग्य है कि हम हमारे आचार्यों के प्रयास और सहयोग के कारण असली संदेश प्राप्त हो रहा है। और जैसे उदाहरण के लिए आजीवन की कथा, ये कोई नई कथा नहीं है, 7-8 हजार साल पुरानी कथा, तो सुखदेव गोस्वामी की कृपा से प्राप्त होगी। हमें शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए, ध्यान से हरिनाम का उच्चारण करना चाहिए, और दृढ़ होकर सेवा में जुड़ना चाहिए, और भूलना नहीं चाहिए। अगर हरिनाम का पूरा लाभ उठाना चाहे तो स्नान विष्णु चेना को कभी नहीं भूलना चाहिए। स्नान विष्णु चेना हमारे न मन देना कितने चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर तो चाहते हो कितना भी सदा हरि का नाम लो, तो कुछ हमें क्या करना पड़ेगा? नाद भी अत्यंत विनम्रता, घास से भी ज्यादा पति, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील, ये भाव हम सबको अनुकूल करने का प्रयास करना चाहिए। ठाकुर भक्ति शरणागति में कहते हैं, मैं बिल्कुल तुच्छ हूँ, निकम्मा,
में कोई गुण नहीं, तो दया करो कि में गुण प्राप्त हो जाए। महान ठाकुर कहते हैं में कोई गुण नहीं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए वहां में गुण ही गुण है और दूसरे में अवगुण ही अवगुण। हमें ये सोचना चाहिए घास से भी ज्यादा पति, पेड़ से भी ज्यादा चलना चाहिए, ये भाव अनुभव करना चाहिए। इससे हरिनाम का रुचि बढ़ेगी, हरिनाम के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और विनम्रता से सेवा का क्या लाभ है कि आपको भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। भगवान प्रसन्न होते हैं तो वो देखते हैं भक्तों का विनम्रता। जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा महाराज पदपुरुष राजा है, रथ यात्रा शुरू होने से पहले पूरे मार्ग को साफ कर रहा है, झाड़ू देकर भंगी का काम कर रहा है, झाड़ू देकर साफ कर रहा है, मिट्टी निकाल रहा है, गुलाब के पानी से धो रहा है। फिर उन्होंने उन्हें खास दर्शन दिया। तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है जब हम विनम्रता के भाव से सेवा में जुड़े। और विनम्रता है कठिन, तो प्रयास करने पर हर चीज संभव हो जाता है। बाबा जी कहते हैं यू टेक वन स्टेप टुवर्ड्स कृष्णा, ही विल टेक 10 steps टुवर्ड्स यू। अब एक कदम उठाओ भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए, भगवान 10 कदम उठाएंगे। तो हम सब का प्रयास करना चाहिए कि हमें गुणों को अनुकूल करें। प्रयास करने पर हर कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बड़ा प्रश्न, समय प्रश्न हो गए, छोड़ सकते एक Hare Krishna, Guruji, kindly accept my humble obeisances so that you will lotus feet. गुरु महाराज, मेरा प्रश्न है कि अंतिम समय में नारायण की स्मृति से व्यक्ति भगवान के धाम जाता है, लेकिन अगर क्या फर्क पड़ेगा अगर कोई व्यक्ति प्रमाणिक गुरु परंपरा से है, वो अंतिम समय में याद कर रहे हैं? अगर कोई एक व्यक्ति है जो कि प्रमाणिक गुरु परंपरा से है और वो नारायण की स्मृति कर रहा है, और एक व्यक्ति जो कि प्रमाणिक परंपरा से नहीं है वो भगवान को याद कर रहा है, क्या इससे फर्क पड़ेगा उसके धाम जाने में? एक व्यक्ति के लास्ट क्या कहा? एक व्यक्ति है जो प्रमाणिक गुरु परंपरा से भक्ति के नियमों का पालन करके भक्ति करते हुए भगवान को याद करता है, और दूसरा व्यक्ति वो है जो कि प्रमाणिक गुरु परंपरा से नहीं है और नियमों का पालन किए बिना भगवान को याद करता है। क्या दोनों के भगवत धाम जाने में फर्क है? दोनों जाएंगे भगवत धाम। भगवान कहते हैं प्रमाणिक परंपरा द्वारा ज्ञान प्राप्त करो, ये कहना मुश्किल है। ये भी देखना पड़ेगा दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार की भावना है, किस प्रकार का भाव है, नियमों का पालन कर रहे हैं। ये जनरल में तो ये है, भगवान कहते हैं तद्विधि पालन, ध्यान ज्ञान प्राप्त करो किसी आत्मज्ञानी व्यक्ति के द्वारा। और रूप गोस्वामी कहते हैं वाच होगा मन से क्रोध होगा, ये होगा वो खुदा बस करेगा। तो प्रमाणिक गुरु से दीक्षा शरण लो तो फिर ये ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। तो आपका प्रश्न है तो प्रमाणिक गुरु परंपरा में नहीं जुड़ा है, उसका क्या होगा? ये प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल होता है। इसके साथ अनेक और पॉइंट्स भी हैं। यस, you can't answer these questions. हरे कृष्ण You महाराज। can't answer these questions. हरे कृष्ण गुरु महाराज, जैसे आपने बताया कि हम भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, तो क्या इस तरह हमें सेवाओं का भी चिंतन करना चाहिए?
और अगर हाँ, अगर आपकी सेवा जुड़ी हुई है मंदिर से, भगवान की सेवा भगवान की सेवा में, तो वो भी चिंतन है। जैसे कई भक्त सोचते रहते हैं हम ग्रंथ को कैसे बांटे, कैसे हम जाएं उधर, कोई नए तरीके से बांटे, लोगों को ये सोचते रहे कैसे लोगों को जोड़े भक्ति में, तो वो भी आध्यात्मिक है। प्रभुपाद ने कहा दैट इज ऑल्सो कीर्तन, क्योंकि आप विष्णु की सेवा के विषय में सोच रहे। महाराज जैसे सेवा हमारे पास आती है तो हमें क्या सोचना चाहिए, हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए सेवा सेवा दी जाती है तो हमें ये सोचना चाहिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान हमें सेवा दे रहे हैं। कई बार हम सेवा से बचने का प्रयास करते हैं, हाँ, सेवा से दूर होना चाहते हैं, तो सेवा केवल भाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होती है। जब आप हरि नाम करते हो तो आप हरि नाम से क्या प्रार्थना कर रहे भगवान से, क्या प्रार्थना कर रहे? सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए। जब सेवा मिलती है तो हम छू मंत्र हो जाते, तो सेवा मिले तो हमें खुशी से करना चाहिए। कभी कभी हमारे मन में भाव आता है सेवा करेंगे पर हमें साथ की सेवा चाहिए, यहाँ हुक्म चलेगा। और महाप्रभु की उच्चारण से हम देखते हैं कि जब महाराज पहले पूरा झाड़ू दे रहे थे, इस सेवा से महाप्रभु बड़े खुश हुए। तो सेवा तुझ सेवा भी हो, इतने महाप्रभु भक्तों के साथ नीचे मंदिर की सफाई कर रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु हर व्यक्ति के ऊपर जाकर देख रहे थे कितना गंध इसने इकट्ठा किया है। और जब देखते थे एक ने ज्यादा किया है, एक ने कम किया है, एक ने ज्यादा किया है, उसे कहते थे इसको सिखाओ ये भी और ज्यादा करे। महाप्रभु अपने भक्तों को सेवा दे रहे थे, क्या सफाई करने का। तो सेवा का मौका मिले, चाहे प्रचार हो, तो हमें खुशी से निभाना चाहिए। Yes. Hare Krishna Maharaj. Well, my question is, how can we reconcile the principles of truthfulness? That means that we should speak the truth, but sometimes we see that truth is not palatable. Truthfulness has different aspects. One is be truthful to the philosophy. That is, don't compromise. Now that Krishna says this, we interpret this in our own way. Then truthfulness means when you present the philosophy, be truthful. But do it in a palatable way. That is one of the austerities of the tongue. One of the austerities of the tongue is speak the truth, but speak it in a palatable way. I can say, you donkey, you don't know how to do this. Or I can say in a very polite way. Obviously, the polite way will gather more support. If you speak with a crude way, next time no one will talk to you. So, speak the truth, but speak in a palatable manner. Now, another extension of the truthfulness is somebody is doing business. He tells the patient, the customer, from you I make no profit. I'm giving you a special deal. So that, in one way, is a lie, because he is making a profit. The Prabhupada says in the Gita, that is not a lie, because if he doesn't make a profit, how will he live? In business, you may say.
Okay. But truthfulness is one of the four essential ingredients of religion. Truthfulness, mercifulness, cleanliness, and austerity. So truthfulness, we present the truthful philosophy. Many people find it appealing. When Prabhupada went to जब Prabhupada अमेरिका गए थे, उन दिनों में काफी सन्यासी स्वामी थे भारत के, उन्होंने प्रभुपाद को देखा और कहा, स्वामी जी आप ऐसे प्रचार करोगे कोई नहीं सुनेगा आपको, आप ही हमारे जैसे बदल जाओ, कोट वगैरह पहनना, सूट पहनना शुरू कर दो। प्रभुपाद did not compromise. He wanted to present the truth. And even though everyone told him, nobody will come, people eventually came. So, and especially when we're dealing with Vaishnavas, we should be truthful. Sanatana Goswami was studying the Bhagavatam. He told the king, I'm sick. So the king waited. एक महीने के बाद उन्होंने अपने डॉक्टर को भेजा। जब डॉक्टर ने देखा ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो भागवतम पढ़ो। I'm sick, but he was not sick for a wrong cause. He wanted to be, he was studying the Bhagavatam. The truthfulness is the last leg of religion for Kali Yuga. Okay. हरे कृष्ण। Yes. आपने लेक्चर में महाराज बताया था कि विनम्रता को अनुकूल करने का प्रयास करना चाहिए। विनम्रता को अनुकूल करने का प्रयास करना चाहिए। तो महाराज हम अपने प्रयास को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं? किस प्रकार बढ़ा सकते हैं? प्रयास करते जाओ। कई बार हम सोचते हैं, कई बार हम एक दो बार स्वीकार करते हैं, फिर कहते और नहीं, बस बहुत देख लिया। वैसे मत करो, बर्दाश्त करते जाओ अंतर। ये नहीं बहुत हमने बर्दाश्त कर लिया, अब हम मेहनत कर ज्यादा करेंगे, ऐसे मत करो, बर्दाश्त करते जाओ। हरे कृष्ण गुरु महाराज ये क्वेश्चन था कि मतलब भक्ति के कंसिस्टेंसी कैसे कर सकते हैं कि मतलब लॉन्ग रन तक या डेथ तक हम सेम एंथुसियाज्म के साथ भक्ति कर सकते हैं? प्रयास से बढ़ते जाए। आखिर आप किसकी सेवा कर रहे हो? भगवान की सेवा। हम कहते हैं प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ो, और अगर आप उन ग्रंथों को पढ़ो, अंदर क्या है? कृष्ण की सेवा। किधर भी लिखा प्रभुपाद की सेवा। हम कहते हैं और हरिनाम को जाप करो। हरिनाम किसका नाम है? भगवान का नाम है। तो आप जब कृष्ण की सेवा में जुड़े हो तो हमें उत्साहित होना चाहिए। कभी मन में ये पछतावा नहीं होना चाहिए, हम जुड़ गए हैं, कल क्या होगा, कौन हमारी सुरक्षा करेगा। हमें विश्वास रहना चाहिए, अगर हम भगवान की सेवा में जुड़े हैं तो भगवान अवश्य ही हमारी सुरक्षा करेंगे। आप किधर नौकरी कर रहे हो और आपको कहा जाता है इतनी मेहनत करोगे, इतना माल बेचोगे तो इतना कमीशन मिलेगा। हमारे मन में विश्वास रहता है, हम इतना करेंगे तो इतना कमीशन मिलेगा। तो पर जब भगवान कहते मेरे ईश्वर में आओ, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा, हम नहीं चलते, हम सोचते हैं हाँ शायद सच हो सकता है, शायद नहीं भी सकता। जब अमेज़न कंपनी कहती है माल वापस कर दो तो हम 100% विश्वास करते हैं। ओके, यस। हमारा 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा जैसे तो बताया कि हरि नाम
शुद्ध है, पूर्ण है और किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। तो महाराज कभी ऐसा होता है कि भक्त लोग जैसे एस्ट्रोलॉजी है महाराज, जैसे मेडिसिन यूज करते हैं, बोलोगे किसी को तकलीफ है या किसी को प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, तरह की प्रॉब्लम है, तो एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में एस्ट्रोलॉजी का कितना रोल है महाराज? सबसे पहले आपको असली एस्ट्रोलॉजर ढूंढना चाहिए। आज के जमाने में जो व्यक्ति हर क्षेत्र में फेल हो जाते हैं वो एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। रशिया में देखा, मैं 4 डिवोटी एस्ट्रोलॉजर, 4 डिवोटी अलग अलग स्थानों में, नौकरी चल गई, धंधा फेल हो गया, वो एस्ट्रोलॉजर बन। आज का एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, प्रोग्राम में सब प्रोग्राम, उसमें बेसिक रूल सीख लेने चाहिए, एंड यू शुड नो व्हाट टू से, ग्राहक को खुश करने के लिए। तो अगर असली एस्ट्रोलॉजर आपको मिले कोई, तो उससे आप पूछ सकते हैं। तो असली एस्ट्रोलॉजर मिलना बहुत मुश्किल है। और जब आप भक्ति में आते हो, ताड़ी मारते हो कीर्तन में, तो जो सारी लाइनें हैं तो आपका इतिहास ही बदल जाता है। तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते हो? ये जानने के लिए कि हमें सुख कैसे मिले। जो भक्ति में जुड़ेगा वो तो सुख खुद ही मिलेगा। ओके, जैसे आपने सेवा की बात हो रही थी, तो कभी ऐसा लगता है हमारा कि जैसे एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में सब चैंटिंग और सेवा सब चली है, लेकिन जब हम माला करते हैं महाराज, उतना उत्साह से नहीं कर पाते तो उत्साह सेवा करते हैं, उतना भागवत जैसे पढ़ते हैं हमारा नींद आ जाती है। तो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में सब सेवा और साधना एक ही है, तो फिर भी ऐसा लगता है कि सेवा करने में ज़्यादा मन लगता है और जब करने में रीडिंग देने में कम मन लगता है। मन जो है, मन को इतना आदर मत दो, क्योंकि मन जो है सबसे बड़ा धोखेबाज है, और उसी को आपने अपना बंधु बना लिया। तो शास्त्र में क्या लिखा है? बहुत ही मन को मन सुनो, आत्मज्ञानी के मन को सुनो, शुद्ध संतों के मन को सुनो। आप आया गमन कर ये, और ऐसा होता है कि टाइम निकल जाता है। और शुचि, आप बोलते जाओ और सुनते जाओ, बस। आपको आज में जैसे सोचने की आवश्यकता नहीं। Just chant. Prabhupada ने 1000 दफा कहा, don't worry, your mind is wandering. Just chant and hear. उसमें क्या करना? Anybody can chant. Yeah. हरे कृष्ण महाराज, एक प्रश्न था कि अगर कोई डिवोटी जिसने सारी जिंदगी भक्ति करी लेकिन अंत समय भगवान को स्मरण नहीं कर पाया, एक्सीडेंट वगैरह में जो ये समझ गई, तो उसकी क्या गति होगी? और Nothing to worry. जिस व्यक्ति ने सेवा की है और किसी दुर्घटना के कारण अंदर जाता है, कोई चिंता की बात नहीं। भक्ति की है वो सदा उनकी सुरक्षा करेगा। We have had devotees who died in accident. There was nothing to worry. उसने सेवा की है, वो सेवा हमेशा आपके इटर्नल बैंक अकाउंट में रहती है। इसके अपोजिट यदि किसी ने भक्ति
इसके पॉजिटिव किसी ने भक्ति नहीं करी है जिंदगी में, लेकिन गलती से उसने भगवान का स्मरण किया मृत्यु के वक्त, जैसे कि बहुत फेमस पॉलिटिकल लीडर है। भगवान का स्मरण किसी कारण हुआ, उसका लाभ उसको मिल गया। तो बच्चे कहाँ खेल रहे हैं ऊपर? यहाँ से बच्चों के साथ के लिए ठीक है, ठीक है। और कोई? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरु महाराज, मेरा एक प्रश्न है। पूछिए। जैसे अभी आपने कथा में बताया कि लोग जो है कुंभ में गए स्नान करने के लिए, भारतवर्ष के जितने भी लोग थे, और कुंभ में स्नान करने के बाद फिर वो वापस घर चले गए, फिर पाप में लिप्त हो गए। उसी तरह भारतवर्ष में हम लोग देखते हैं कि लोग एकादशी का व्रत करते हैं 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए जो है पूरा एकादशी का व्रत करते हैं, और व्रत करने के बाद वो यज्ञ करते हैं, दान देते हैं। तो उनकी गति क्या, उनको सिर्फ बुद्धि प्राप्त होगा या वैकुंठ भी जा सकते हैं, उनकी गति क्या होगी? वैकुंठ जाने के लिए काफी प्रयास करना पड़ता है, हमको भौतिक आकर्षण को समाप्त करना पड़ता है। मन बुद्धि इंद्रियों से निरंतर भगवान की सेवा में जुड़े रहना पड़ता है, फिर भगवान के धाम जा सकते हैं। भगवान तो निमंत्रण दे रहे हैं, सेवा धर्मा परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो हमें जब भगवान कहते हैं सब धर्म को छोड़कर मेरे शरण में आओ, उसका ये अर्थ नहीं ईसाई धर्म छोड़ो, इस्लाम छोड़ दो, वैष्णव बन जाओ। उसका ये अर्थ है तन मन धन से मेरी सेवा में जुड़ो। अगर इस भावना से जुड़ोगे तो बिना शंका के क्या होगे? मेरा प्रश्न ये है कि हम ये जानते हैं कि भगवान और गुरु दोनों ऑमनी प्रेजेंट है, तो हम ये कैसे प्रैक्टिस करें कि गुरु हमें देख रहे हैं हर समय? तो गुरु हमको कैसे देख रहे हैं हर समय? भगवान और गुरु हर जगह प्रेजेंट है, तो हमें कैसे देख रहे हैं, हमें एक फील कैसे करें? जो भगवान है उनकी आंखें हर जगह है, सूर्य के द्वारा सब देख सकते हैं, भगवान हर चीज को देख रहे हैं। और गुरु हर चीज को हर वक्त नहीं देख सकता, ही इज टोटली डिपेंडेंट ऑन भगवान। भगवान देख रहे हैं हर जगह। अगर ये कहेंगे गुरु भी भगवान जैसे हर चीज को देखता है तो वो गलत है। Because Guru is connected to Krishna, तो आप अगर जो भी कर रहे हो अच्छा कर सकते हो, भगवान हर चीज के साक्षी है। Yes, we stop now. Anyone? महाराज हरे कृष्ण। एक प्रश्न है महाराज, जैसे हम लोग सेवा करते हैं महाराज, और अक्सर होता है कि जब महाराज आते हैं, गुरु महाराज आते हैं, कोई भी है, तो तुरंत ही इधर लेक्चर शुरू होता है, तो हमें सेवा दी जाती है। तो हम कैसे चयन करें कि हमें लेक्चर सुनना जरूरी है कि सेवा करना जरूरी है? एडवांस प्लानिंग हो तो मतलब सेवा भी आवश्यक है। अगर सेवा नहीं करोगे, प्रसाद त्याग नहीं करोगे तो बहुत भी दुखी हो जाएंगे। पर हर समय ऐसे हो कि जब कोई गुरु आए हमको सेवा दी जाती है, एक रूप से आप कह सकते हो अधिक कृपा आपको प्राप्त हो रही है। अगर आपकी इच्छा कि आप लेक्चर सुनो तो कह सकते हो मेरे पिछली दफा मैंने लेक्चर नहीं सुना, इस दफा मैं सुनना चाहती हूँ। Any more questions? हरे कृष्णा महाराज जी, आपके चरणों में दर्शन करो।
महाराज जी, घर की सेवा में और मंदिर के सेवा में भगवान कितने नंबर देंगे हमें? घर की सेवा में और मंदिर की सेवा? घर की सेवा और मंदिर की सेवा। घर में किसकी सेवा? भगवान की। भगवान की। भगवान को भोग बनाना, उन्हें रखना। मतलब मंदिर, घर में आप मूर्तियां रखी हैं, अगर मंदिर में सेवा कर सकते हो तो अच्छा है। और सबको प्रयास करना चाहिए हफ्ते में एक बार आकर सेवा करें मंदिर में। और जो गृहस्थ भक्त हैं, खास करके जो मंदिर से दूर रहते हैं, वो घर में मूर्तियों को रख सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि जो मंदिर के पास रहते हैं उनका प्रयास रहना चाहिए कि मंदिर में सेवा करें। Okay, stop now. Any more questions? Hare Krishna.